लैपटॉप पे पड़े हो। अरे है ना इसमें तो वो उसका थोड़ी मोबाइल से शूट कर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वाइनुल अक्षय और फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया ब्लॉग लेके। तो आज हमने सोचा सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, थोड़ी हवा करेंगे, घूमे के फिरेंगे, तो इस वजह से इसलिए हम लोग आ गए महाबलेश्वर पंचगनी। तो अभी हम लोग फिलहाल खड़े हैं पंचगनी के फेमस स्पॉट पारसी पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग जो है व्यूज देख रहे हैं। एक और हमारा पॉइंट था जो रास्ते में क्या मालूम चकवा लगा या छलावा लगा, वो पॉइंट हमारा छूट गया पीछे, लेकिन हम लोग जाते टाइम उसको जरूर कवर कर लेंगे। तो ये है हमारा पारसी पॉइंट। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा व्यू देखने मिलेगा। पूरा नीचे का आपको एक गांव का नजारा देखने मिल रहा है। देखिए सामने वो शायद वाई गांव है उस तरफ। अभी अपने को प्रॉपरली पता नहीं है कि वो कौन सा स्पॉट है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने के लिए। अभी हम ये पारसी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे सिडनी पॉइंट की तरफ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नजारे देखने मिलेंगे। वेलकम टू द चैनल ऑफ आइनुल हक शेख, जो है लाखों में एक। जिंदगी कर देंगे हम कंटेंट क्रिएशन के नाम, लेकिन उससे पहले फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। अंडेवाड़ी के अक्षय कुमार, साई बाबा नगर के अरिजीत सिंह और मौलाना इरफान कासमी के साथ मैं इस खूबसूरत सफर पर निकल पड़ा। सवेरे सवेरे ओल्ड बैंगलोर हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए बढ़ने का मजा कुछ और ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मौसम और भी ज्यादा जबरदस्त होता गया। जैसे जैसे महाबलेश्वर नजदीक आ रहा था वैसे वैसे एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ रही थी। जैसे ही वाई गांव में हमने एंटर किया, गांव की खूबसूरती देखकर दिल और भी ज्यादा खुश हो गया और महाबलेश्वर पहुंचने के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। पुणे से महाबलेश्वर सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे में हम वाई पहुंच गए थे। हमने च्युइंगम पुणे में खाई और थूकते टाइम वाई पहुंच भी गए। वाई पहुंच के हमने लिया चाय ब्रेक। ट्रैवल करते करते हम लोग पहुंचे वाई, और वाई में हमने पिए चाय पानी होटल की चाय। आय हाय आय हाय आय हाय, शाकिर भाई का डायलॉग। उसके बाद नागिन की चाल से गाड़ी चलाते हुए हमने पसरनी घाट को पार किया। ये पसरनी घाट नैरो घाट है जहां पर काफी ट्विस्ट एंड नैरो टर्न्स है। इसी नागिन की चाल चलते चलते हम पंचगनी पहुंच गए। पंचगनी की सुबह में ठंडी हवाओं को चीरते हुए हम पंचगनी के व्यू पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे थे। पंचगनी की शानदार सुबह में सैर करते हुए तबीयत खुश हो गई और दिल गार्डन गार्डन हो गया। लगभग 1.5 घंटे गाड़ी पर घूमने के बाद हम पहुंचे हमारे पहले व्यू पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है पारसी पॉइंट। अब इस पॉइंट का नाम पारसी पॉइंट क्यों रखा गया, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हमें ट्रस्टेड सोर्सेस पर नहीं मिली। हाँ, लेकिन पंचगनी की हिस्ट्री ये बताई जाती है कि यहाँ पर 1860 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने सर्वे किया था इस जगह का एक पारसी बिजनेसमैन के साथ। तब पंचगनी का कोई नाम नहीं हुआ करता था। इस एरिया को 5 गांव घेरते थे और इसी वजह से इस एरिया को पांचगनी नाम से बुलाया जाने लगा और आगे चल के इसका नाम पंचगनी रखा गया। छोड़ के गया तो 1000 रुपए का फाइन है। ऐसा बोल रहा हो? देखो रख के गए तो 1000 रुपए देना पड़ेगा सामने से। देख पहली बार ऐसे मेहंदी दिखाया तुमने। गजब बेइज्जती है। इस जगह से आपको काफी बेहतरीन व्यूज देखने मिलते हैं नजदीक के खेत और गांव के। अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ आओगे तो हो सकता है कि आपको ये गांव और खेत ना देखने मिले, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा फॉग जमा हो जाता है और दूर के खूबसूरत नज़ारे आपकी आंखों से ओंजल हो जाएंगे। यहाँ बारिश होने पर इतना फॉग जमा हो जाता है कि 10 से 15 मीटर के बाद की चीजें नजर नहीं आती है। ये हरे हरे खेत और इनमें बसा ये गांव देखने वालों की नजरों को अपने आप पर रोक लेते हैं। इन पहाड़ों की बात की जाए तो ये गांव से देखने पर तो बेहतरीन लगते ही है, पर इस व्यू पॉइंट से भी ये काफी ज्यादा शानदार नजर आ रहे हैं। पारसी पॉइंट पर व्यूज देखने के बाद हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई सिडनी पॉइंट की तरफ। यह सिडनी पॉइंट भी काफी बेहतरीन स्पॉट है एक फैमिली आउटिंग के लिए, और यहाँ से भी आप बहुत बेहतरीन नज़ारे देख सकते हैं। इस स्पॉट का नाम उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर सर सिडनी बैकवर्थ के नाम से रखा गया था। बेच के अशरफ की किडनी पहुंच गए हम पॉइंट सिडनी। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो पुणे से आते टाइम आपको ग्रीक पॉइंट सबसे पहले लगता है, सिडनी पॉइंट बाद में लगता है, और बाद में उसके बाद लगता है पारसी पॉइंट। हम लोग का कैसा हो गया, उल्टा चक्कर हो गया।
तो हमारे ऐसा घनचक्कर हरकत मत करना। चलो अभी मैं आपको व्यूज बताता हूँ। सर ये आइसक्रीम है, काजू गुलकंद का आइसक्रीम है सर, जो लकड़ी का संचा आता है ना, उससे घुमा फिरा के हम बनाते हैं। हैंडमेड आइसक्रीम है, लकड़ी के संचे से बनाया हुआ है। ये लीजिए आप, ये काजू गुलकंद का आइसक्रीम है। थैंक यू वेरी मच। क्वालिटी वाला आइसक्रीम आप खा के देखो सर। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आए तो ये हमारे सर का नाम क्या है आपका नाम? कदम भाई। हमारे कदम भाऊ के पास की आइसक्रीम जरूर ले, होममेड आइसक्रीम है। टेस्ट करके देखिए आपको कैसी लगती है। लेकिन मैं आप आपको थोड़ा सा टेस्ट करके देखो और हमें बताओ चलेगा ना कैसा सर? है। रुको, बहुत बढ़िया। लिटरली पूरा सही में अच्छा है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स आ रहे हैं। स्ट्रॉबेरी का और गुलकंद का एक मिक्स आ रहा है। काजू भी अच्छा खासा एकदम नहीं क्या, थोड़ा आ रहा है। अभी आइसक्रीम पिघल रही है, जल्दी जल्दी खाएंगे, जरा जल्दी पकड़ो शाकिर भाई आपकी आइसक्रीम। और ये हमारे कदम भाई जो है यहाँ के लोकल है, हमको कुछ बात बताएंगे स्पॉट्स के बारे में। सर ये सिडनी पॉइंट है, सरगम पिक्चर का जो डफली वाले गाना है ऋषि कपूर जयप्रदा का, वो इधर शूटिंग होके गएला है। और ये बाजू में देखो सर, सामने दो नदी है। ये पहली वाली कृष्णा नदी है और आगे वाली होड़का नदी है। दो नदी के ऊपर डैम है, धोम डैम बोलते हैं उसको। अभी चेन्नई एक्सप्रेस में जो गांव बताया था कुंभन गांव, ये सामने वाले नदी के किनारे में गांव डेकोरेट किया था। ऐसा 2-3 महीने शूटिंग चालू था, बाद में वो निकाल दिया। और इधर सामने देखेंगे तो सर टेबल लैंड पॉइंट का जो किनारा है, ये पूरा 6.5 किलोमीटर का राउंड आता है। ये टेबल लैंड पॉइंट है सर सामने। ये खाली आपको इधर से किनारा दिखता है, लेकिन बहुत एशिया का 2nd नंबर का लार्जेस्ट प्लेटो है। और इसके ऊपर देखो सर, गदर, मेला, जानवर, इंसाफ, जुनून, कारवा, द राइजिंग, मंगल पांडे, ऐसे बहुत से पिक्चर का इधर शूटिंग होके गए है सर। और ये पंचगनी ज्यादा बोलेंगे सर तो एजुकेशन के लिए ज्यादा फेमस है। तारे जमीन पर में जो स्कूल बताया था ना आपको, वो इधर का स्कूल है। और ये सामने ही इधर आमिर खान का बंगलो आता है। आमिर खान के जो शादी का रिसेप्शन हुआ था, वो भी इधर पंचगनी में ही हुआ है। और पंचगनी ज्यादा बोलेंगे तो ठंडी हवा के लिए फ्रेश है। यहाँ आदमी कोई बीमार होके भी आता है तो इधर की हवा से एकदम अच्छा फ्रेश बन के इधर से जाएगा, ऐसा है। हम लोग तो ऐसे बीमार होकर जाते हैं। बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ हमारे कदम भाऊ का, जिन्होंने इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमको दिया। इसीलिए कहते हैं कि आप कहीं पर जाए तो लोकल्स की जरूर मदद करें। उनसे जो है अगर वो कुछ बेचते हैं, आइसक्रीम हो या भुट्टा हो, उनसे जो है वो चीज़ खरीदे, थोड़ा उनका फायदा करवाए। वो आपको ऐसा मदद करके बताएंगे कि भाई आजू बाजू चीजें क्या है। आइसक्रीम खाने के बाद हमने सिडनी पॉइंट का ऊपरी हिस्सा एक्सप्लोर किया। ये जगह ऊपर के स्पॉट से और भी ज्यादा खूबसूरत व्यूज दिखाती है और ये ऊपरी हिस्सा और भी ज्यादा वेल मेंटेन है। आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पंचगनी के साथ साथ महाबलेश्वर के भी मैक्सिमम व्यू पॉइंट्स दिखाने की कोशिश करेंगे। बराबर मैं बताया था ना तुमको। यहाँ एक हैंगिंग ब्रिज है जिसका जिक्र मैंने हंडेवाड़ी के अक्षय कुमार से पहले किया था। अरे बस, हवा में डस्ट ज्यादा होने की वजह से फोन कैमरे में व्यूज उतने साफ कैप्चर नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे, पर खुद की आंखों से देखने पर ये व्यूज काफी ज्यादा सही से नजर आ रहे थे। अशरफ को क्या हो रहा मालूम क्या? वो चाइनीज लोगों को नहीं क्या ग्लास की इस पे ले जाकर छोड़ते। या अल्लाह बचा ले मेरे मालिक। दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से, इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक। अरे 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 बस रे। बस 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 उड़ी मत मारो, उड़ी मत मारो। क्या डर गया भाई ने? नहीं है, वो एक जगह पर स्टेबल सही नहीं। लो इधर से लो, इधर से लो। अरे वो झूलता पुल किसको बोलते फिर? है पर स्टेबल नहीं है। अरे शाकिर भाई उसका रॉड जरा बड़ा करो। भाई मालूम पड़ा, तीनों के तीनों गए नीचे, अशरफ निकालने को आया फिर अपने को। अरे ये आदमी क्या हो रहा है? इसको क्या हो गया? अरे भाई अरे कसम, या अल्लाह, पर आइए, या अल्लाह। पुराना है, बहुत पुराना है भाई। चलो चलो बस हो गया भाई। भाई कैसा है? अरे शाकिर भाई आओ ना, अरे आओ ना जल्दी। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, झूलता पुल। यहाँ का हैंगिंग पुल है ये।
और थोड़ा अच्छा खासा डिस्टेंस पे है। एक फैमिली आके आधी फैमिली वहाँ पे झूल सकती है, आधी फैमिली यहाँ से झूल सकती है, ऐसे ऐसे करके। कैमरामैन ऐसे करके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अरे उड़ी मत मारो भाई, जाऊंगा वो नीचे। चलो ये देखो, ये आदमी का फोन बज गया, ठीक है। पहले दिमाग खराब है, इसका फोन बज गया। तो मैं ये बता रहा था कि यार हम लोग ग्रीक पॉइंट तो चलो हम लोग सोचे थे आते आते ढूंढने के, हम लोग जा रहे थे टेबल लैंड की तरफ, लेकिन गूगल ने हमको आज ऐसा एड़ा बनाया कि हमको टेबल लैंड बोल के इधर ग्रीक पॉइंट पे लेके आया। ये चाहता क्या है ये गूगल हमारे से, ठीक है। तो ये सुंदर पिचकारी मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। Oh shit, I'm sorry. सुंदर पिचाई, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ये जरा गूगल में सुधार करो जरा, ठीक है। टेबल लैंड बोल के हमको ग्रीक पॉइंट पे लाके छोड़ा इसने। चलो कोई बात नहीं, हमको वैसे भी ये ग्रीक पॉइंट देखना ही था, तो अभी हम आपको आजू बाजू के नज़ारे बता देते। ये है हमारे इर्द गिर्द का ग्रीक पॉइंट। जरा शाकिर भाई कैमरा घुमाओ, ये देखो पूरा एक तरह से चटिया जैसा मैदान है। और शाकिर भाई थोड़ा उस तरफ, शाकिर भाई का मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस वीडियो के मामले में, बहुत अच्छे से भाई ने वीडियो कवर कर रहे हैं। ये देखिए आजू बाजू का पूरा पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नीचे एक जो है पूरा गांव है और वहाँ से जो है नदी दिखती है, लेकिन अभी फिलहाल सूरज का एक्सपोजर ज़्यादा है, इस वजह से आपको शायद नदी नज़र ना आए। थोड़ा करीब आते हैं, चलो देखते हैं और क्या क्या है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा जूम करूँगा मैं यहाँ पे, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़ारे लग रहे हैं ये सामने के, और पूरा गांव है, पूरा खेत है। अच्छा लगता है ऐसे जगह पर आके नज़ारे देखने के लिए, थोड़ा दिल खुश होता है। शहर की बिल्डिंग है तो देख देख के आप जो है रोज़ देखते होगे, लेकिन ऐसा गांव, खेत खलिहान, पेड़, चटियल मैदान, ये सब देखना जो है बहुत ही, बोलते ना आज के टाइम में मुश्किल से मिलता है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी एंजॉय करके। तो अभी हम आपको आगे के और व्यू बताएंगे। वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, चलो वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। वहाँ पर आप बहुत अच्छे से जो है बैठ के कैमरा एक सेल्फी स्टैंड पे लगा के, वो सेल्फी स्टैंड पर घूमते रहता है और आप उस पर ऐसा वीडियो ले सकते हैं। तो चलिए उस तरफ। जैसे कि मैंने पिछले क्लिप में बताया था, ग्रीक पॉइंट पंचगनी में एंटर होते ही सबसे पहला व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको पंचगनी को घेरते हुए गांव, खेत और नदी का व्यू देखने को मिलता है। ठंडी के मौसम में यहाँ का माहौल डस्टी हो जाता है, लेकिन बारिश अगर सूटेबल रही तो आपको हरे सब्ज खेत में घिरा हुआ गांव और हरे बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ हमें पिछली बारिश में आने का मौका मिला था। उस वक्त ये जगह कुछ ऐसी दिखती थी। काफ़ी ज़्यादा शानदार और दिल दिमाग को लुभाने वाले व्यूज़ यहाँ देखने को मिले थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि यहाँ एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्डर हुआ करता था एक कॉर्नर में, लेकिन अब उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। आप खुद का 360 डिग्री व्यूज़ रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। इस जगह से आपको एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, जिन्हें देखकर आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर ना करें तो आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। ग्रीक पॉइंट पर व्यू देखने के बाद हमने गाड़ी महाबलेश्वर की तरफ बढ़ा दी। हम लोग फिलहाल अभी पहुंच रहे हैं महाबलेश्वर के एंट्रेंस गेट पर। यहाँ पर जो है आपको पर पर्सन 50 रुपीज देना पड़ता है, एंट्रेंस फी है महाबलेश्वर के अंदर आने की आपको। हाँ हाँ, शाकिर भाई ये दो तुम्हारे पास रखो जरा। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं वैना लेक की तरफ। वेन्ना लेक पर आप घुड़सवारी के मजे के साथ साथ बोटिंग के भी मजे ले सकते हैं। यहाँ आपको पूरे ग्राउंड का एक राउंड लगवाया जाता है वॉइस ट्रेंड घोड़ों पर। इन घोड़ों को आवाज पर दौड़ने और आवाज पर रुकने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको सिर्फ घोड़े के दौड़ने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना होगा। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस पर अमल नहीं किया तो फिर आप जाने और ये घोड़ा। यहीं पर शाहरुख भाई ने हमें बेहतरीन तरीके से घुड़सवारी करवाई और इन घोड़ों पर घुड़सवारी करके तबीयत खुश हो गई और एक एडवेंचर की अलग ही फीलिंग आ गई। बहुत मजा आया।
बस बस रे बेटे, बस आराम से बस। बस हो गया बस। मजनू भाई की पेंटिंग किसको याद आ रही? मेरे पे भी शॉट हो गया था मेरे ब्लॉग में। अरे ये तो घोड़े पे गधा बैठे हुआ है। दांत क्यों निकाल रहे हो? यहाँ कोई नंगा नाच रहा है? हट। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, ये वर्षों में एक बार होता है। काश ये घोड़ा मेरे आवाज पे चलता तो दोनों टांग से तुम तीनों को लात दिया रहता। हॉर्स राइडिंग के बाद शाहरुख भाई ने हमें रियरिंग एक्टिविटी करवाई। यह हम इसे अक्सर हॉर्स व्हीली के नाम से जानते हैं, पर इसके लिए जो असल इंग्लिश अल्फाज है उसे रियरिंग कहते हैं। यह एडवेंचर एक्टिविटी भी काफी ज्यादा मजेदार थी, एक अलग ही एड्रेनलिन रश था। यह एक्टिविटी भी आप शाहरुख भाई से ही करवाए, क्योंकि शाहरुख भाई ट्रेंड है घुड़सवारी में और इन सब एक्टिविटीज के मामले में। आप जब भी वेना लेक आए तो यहाँ पर ये एक्टिविटीज जरूर करें, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे बाद हंडेवाड़ी के अक्षय कुमार ने भी हॉर्स राइडिंग की। बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार के बड़े बड़े स्टंट्स देखकर हमारा हंडेवाड़ी का अक्षय कुमार ने कहा कि मैं भी किसी से कम नहीं। लेकिन घोड़े पर बैठने के बाद ही हमारे हंडेवाड़ी के अक्षय कुमार के चेहरे का रंग तय हो गया था। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए हमारे हंडेवाड़ी के अक्षय कुमार ने इस पूरे राउंड को पार किया और अपने आप को विजेता साबित किया। ये देखकर हमारे साई बाबा नगर के अरिजीत ने भी कहा कि धूम तो मैं भी मचा सकता हूँ, और उसने घोड़े पर बैठकर धूम मचा दी। अभी हम लोग पहुंचे हैं वेना लेक पे। वेना लेक के बाजू में एक हॉर्स राइडिंग का ग्राउंड है। यहाँ पे हमारा ये प्यारा सा घोड़ा है जिसका नाम है फरारी, और ये फरारी के मालिक है हमारे शाहरुख भाई। शाहरुख भाई की तरफ कैमरा कीजिए प्लीज। तो हमारे शाहरुख भाई जो है, इनका नंबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। जब भी आप वेना लेक के पास आए इनको जरूर कांटेक्ट करें। और इनके पास जो है जो घोड़े हैं ये काफी शानदार घोड़े हैं, वॉइस कमांड्स पे चलते हैं इनके शाहरुख भाई के, और काफी माशाल्लाह कंट्रोल्ड घोड़े हैं। तो जरूर शाहरुख भाई से कांटेक्ट करें। और फिलहाल अभी के लिए तो वेना लेक का इतना ही काफी है। देखते हैं आगे कुछ और राह दिखाने का तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है यहाँ की मशहूर वेना लेक। यहाँ पर आपको पेडल बोट्स, मोटर बोट्स यहाँ के रेट्स के हिसाब से मिल जाएंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम बोटिंग कर सके, इस वजह से हम महाबलेश्वर के व्यू पॉइंट्स देखने के लिए आगे बढ़ गए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो रेट्स जानने के बाद आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन बार्गेनिंग करना ना भूलें। 休憩の遅れを取り戻すためにこれまでの2倍のペースで行くぞ。 ऐसा नहीं है कि मेरी एनर्जी डाउन हुई है, ऐसा है कि यहाँ पे माहौल बहुत शांत है, इसलिए मैं भी माहौल में अपनी आवाज़ को दबा के शांत रखना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी अब हम लोग आए हैं नीडल्स पॉइंट। यहाँ पे मेरे पीछे आप नज़ारे देख रहे रहेंगे, ये नज़ारे ही ज़्यादा सबसे फेमस है। जब आप महाबलेश्वर के व्लॉग देखते हो या किसी को ट्रिप में लाया जाता है तो सबसे ज़्यादातर जो स्पॉट उनको दिखाए जाते हैं उसमें से सबसे बोलते ना एक क्या बोलूँ उसको, सबको यही स्पॉट बार बार दिखाया जाता है, वो मान के चलो आप। मतलब यही एक स्पॉट है जो सबको पिनाया जाता है यहाँ पे। और ये देखो पत्थर देख रहे होगे मेरे सामने, ये आपको हाथी के सूंड की तरह दिख रहा है, ये आपको सामने का ये आपको एक और मैं रॉक फॉर्मेशन बताऊंगा बाद में, इससे भी बेहतरीन रॉक फॉर्मेशन है वो। लेकिन अभी फिलहाल आप मेरे सामने का व्यूज़ देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये नदी है। अभी ये कृष्णा नदी है या सावित्री नदी है, ये हमको इसका कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो है सातारा ये जो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से 2-3 शायद नदियाँ बहती है। मुझे एक बार क्या बोलते हैं ज्योग्राफी फिर से एक बार देखनी होगी इस एरिया की। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है लग रहा है मेरे सामने का जो भी नज़ारा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। थोड़ा आज यहाँ पे धुआंधार एनवायरनमेंट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। बारिश के वक्त भी आप आएंगे साथ, ये महाबलेश्वर एक ऐसी जगह है कि आप कभी भी आए, एनी टाइम आइए। अगर आप बारिश में भी आते हैं तो भी आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे। अभी तो फिलहाल ठंडी का वक्त है, ठंडी में भी आएंगे तो आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे, और गर्मी में भी आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे ही देखने मिलेंगे। तो नज़ारे तो सेम ही यार, लेकिन क्लाइमेट की बात होती है तो एनी टाइम यहाँ का क्लाइमेट आपको बेस्ट मिलेगा, तो जब चाहे तब आओ। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। थोड़ा आपको मैं क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा आप लोग को और स्पॉट बता दूंगा। तो चलते फिर नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, चलो। ये जो मेरे सामने नदी है वो कृष्णा नदी है। महाबलेश्वर के कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ से आपको नदियाँ और पहाड़ एक साथ देखने को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिल जाता है। सामने ये जो डैम है उसका नाम है बलकावाड़ी डैम, और ये वाई गाँव में लोकेटेड है। बेसिकली हम महाबलेश्वर के सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट पर हैं। 超える戦いに今新たな一戦を加えるだけだ。 अभी हम लोग पहुंचे हैं एको पॉइंट।
यहाँ पर आप अगर आप यहाँ से जोर से आवाज लगाएंगे तो 3 बार आवाज गूंजती है। शायद ये वीडियो में आपको जोर से आवाज ना आए, लेकिन अगर मैं पर्सनली यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ तो अच्छी खासी मतलब एको आता है। अभी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, ठीक है? साथ में ट्राई करेंगे। नहीं पहले मैं देखिए, अभी मैंने शाकिर भाई का नाम लिया, आवाज गूंज रही है। अभी मैं जो है अशरफ को आवाज दूंगा, ठीक है? हे भगवान, जमादार। ये यहाँ से कितनी डायरेक्ट खाई है, तो अगर आप लोग फोन अपना लेकर आ रहे हैं तो बाबा प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि एक बार तुम्हारा फोन नीचे गया तो जितना महंगा तुम्हारा फोन रहेगा उतना महंगा तुम्हारे को हार्ट अटैक आएगा, ठीक है? तो अपने फोन की यहाँ पर हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। और हम लोग का अभी फिलहाल केट पॉइंट पे थे। ये एक बंदा दिखा, सुसाइडल टेंडेंसी है इसके अंदर, उड़ी मारने वाला था, हमने देख लिया है। अरे उधर उड़ी मार रहे। अरे यार कितने टाइम मारा भाई, सही नहीं था, अभी अच्छा मारूंगा। ये हमारे सामने वाटरफॉल है एक, लेकिन अभी फिलहाल ये बहुत ही सूख चुका है। हम लोग जब मानसून में आए थे तो अच्छा खासा जो है पानी बह रहा था यहाँ से, लेकिन अभी ये सूख चुका है। तो मानसून में अगर आप आएंगे तो आपको ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल्स भी देखने मिलेंगे। लिंगमाला वाटरफॉल नाम का एक और वाटरफॉल है, लेकिन अभी वहाँ जाके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सूख चुका होगा। केट्स पॉइंट से आपको सह्याद्री के पहाड़ों का काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ से आपको कृष्णा नदी का एक पैनारोमिक व्यू देखने को मिलता है बलकावाड़ी डैम के साथ। अगर आप केट्स पॉइंट पर खड़े रहकर यहाँ से व्यू देखोगे तो आपको दूर तक सिर्फ सीनिक ब्यूटी ही नजर आएगी। महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत कुदरती नगीना है महाबलेश्वर। शहर तो 1000 बनेंगे, लेकिन महाबलेश्वर जैसी खूबसूरती आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगी। तो हमारे साथ खड़े अभी साबित खान भाई यहाँ पर जो है ये टेलीस्कोप से आपको जो है फेमस स्पॉट्स बताते हैं। अभी इन्होंने हमको चेन्नई एक्सप्रेस की जो शूटिंग हुई थी वो स्पॉट बताया, बाजीराव मस्तानी का जो एक स्पॉट था वो बताया, और कौन सा स्पॉट बताया आपने? और डैम बताया, और जो इन्होंने ढोन डैम बताया। तो जब भी आप आए और आपको साबित खान भाई केट्स पॉइंट पर दिखे तो इनके जो है टेलीस्कोप से ज़रूर आप जो है नज़ारे देखें, बहुत अच्छे से आपको ये नज़ारे बताते हैं। साबित खान भाई रेट्स बता सकता हूँ कितने हैं? 50 रुपीज़ पर पर्सन। 3 पॉइंट नहीं दिखेगा शायद यहाँ से। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा लगा आपसे मिलके साबित भाई, चलो सर। तो अभी हम आपको जहाँ पे खड़े थे केट्स पॉइंट पे, अभी केट्स पॉइंट से हम अगर इस तरफ आते हैं, केट्स पॉइंट से थोड़ा सामने की तरफ चलते आते हैं तो आपको केट्स पॉइंट के सामने का जो एक रॉक दिखता है, वो रॉक अगर आप इस यहाँ लोकेशन से देखेंगे तो एकदम आपको एलिफेंट हेड के फॉर्मेशन में दिखेगा। रॉक फॉर्मेशन देखिए, ये पूरा ये सामने का जो है ये इधर से देखिए, ये पूरा ये जो है एक एलिफेंट का सूंड है, ट्रंक है और उसका पूरा सर आता है। तो ये रॉक फॉर्मेशन पूरा एलिफेंट के सर की तरह है। तो ये खूबसूरती है यहाँ की, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंजर लग रहा है यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो। और हम लोग जहाँ खड़े हैं वो स्पॉट से एक झरना बह रहा है जिसका ये आवाज़ आ रहा है। नीडल एको और केट्स पॉइंट पर अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़े मार्जोरी पॉइंट की तरफ। हमारी मंजिल तो खूबसूरत थी ही, लेकिन रास्ते मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत थे, हरे भरे, सब्ज और काफ़ी शानदार। मार्जोरी पॉइंट पे अगर पिछले बार अगर आपने शाकिर भाई का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने राइट साइड ऑफ द स्क्रीन मेंशन कर दिया है, जाके एक बार उनका वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पे जो नज़ारे दिख रहे थे मार्जोरी पॉइंट के इतने ज़बरदस्त थे। पूरे बादल हमको ऐसे नीचे से कॉटन के ऐसा नज़र आ रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमको बादल नजर नहीं आ रहे। शाकिर भाई थोड़ा नजदीक आइए। बादल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुश्किल से जो है हमारा थोड़ा बैड लक हो गया, आज बादल नहीं है, ना तो पहले पूरा ऐसा बादल नज़र आ रहा था। जाके एक बार शाकिर भाई का वीडियो आप ज़रूर देख लेना। अभी फ़िलहाल जो है सामने की तरफ आप देख रहे हैं, थोड़ा आज फॉगी एनवायरनमेंट हो चुका है शाम के वक्त, इसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा। थोड़ा मैं इसको ये कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। अगर शाकिर भाई की परमिशन मिले तो मैं थोड़ा सा उनका वीडियो जो है इस यहाँ पर मेरे वीडियो में ऐड कर दूंगा मार्जोरी पॉइंट का, क्योंकि वो जो सीन था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो।
यहाँ पर एक ब्रिटिश गवर्नर की बेटी जिसका नाम मार्जोरी था, वो अक्सर यहाँ पर अपने रिसर्चेस पढ़ने आती थी, जिसकी वजह से इस जगह का नाम मार्जोरी पॉइंट पड़ गया। मार्जोरी पॉइंट से हम आगे बढ़े, थोड़ा और डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर है सावित्री पॉइंट। सावित्री पॉइंट पर आने के बाद हमने एक चीज नोटिस करे कि एक तरफ जो है शालन की सेल्फी लगी है और एक तरफ जो है अशरफ की सेल्फी लगी है। ये दोनों प्लास्टिक के डब्बों में से कुछ तो ढूंढ के खा रहे थे, लेकिन मैं बोला अरे तुम लोग पहले कभी आए थे क्या, किसी ने फोटो लगा के डाल दिया? उन्होंने बोला नहीं हम तो पहली बार आ रहे। शायद हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसा पिछले जन्म का नाता हो कुछ। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सावित्री पॉइंट पर क्या क्या है। पहली बात वो सेल्फी नहीं फोटो था। अभी हम सावित्री पॉइंट पर है और सावित्री पॉइंट को सावित्री पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो है सावित्री नदी दिखती है और यहाँ से एको पॉइंट भी दिखता है और हंटिंग पॉइंट भी दिखता है। हंटिंग पॉइंट क्या है वो शायद अभी टूरिस्ट लोगों के लिए खुला नहीं है, देखेंगे। ये सामने दिख रहा है आपको मेरे पॉइंट फिंगर के पास, ये है सावित्री नदी। आज थोड़ा फॉग है, इस वजह से शायद आपको इतने अच्छे से नहीं दिख रही होगी। थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ थोड़ा देखो, हल्की हल्की दिख रही है। ये नसीब ऐसा खराब होता है ना बाबा कि महाबलेश्वर जब भी हम लोग आते हैं ना ब्लॉग बनाने के लिए, तो कभी पॉइंट्स कुछ देखने मिलते हैं, कभी कुछ पॉइंट पर फॉग जाते हैं, तो हमको अच्छे से कभी कभार देखने नहीं मिलता है। अभी लेकिन पिछले बार ऐसा हो गया था कि ये जो सामने का स्पॉट है ये हमको नहीं देखने मिल रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फॉग था उस वक्त। यहाँ पर ये जो खाई सामने में नजर आ रही है, अच्छा खासा वहां पर फॉग हुआ करता था, लेकिन वहां पे जो सावित्री नदी के पास इतना फॉग नहीं था। तो ये मुझे आज इधर आके काफी अच्छा स्पॉट लगा। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहां से आपको सह्याद्री के पहाड़ों का एक बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है। मौसम काफी बेहतरीन है। आप यकीन करेंगे ये सुबह का माहौल लग रहा है, लेकिन है ये दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी। जहां तक आपकी नजरें दौड़ेगी वहां तक आपको सह्याद्री के पहाड़ों का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। इन पहाड़ों को देखकर इनका एक दिल में अलग सा रौब बस जाता है क्योंकि ये पहाड़ काफी ज्यादा स्टीप है। स्टीप स्लोप यानी कि ऊंचाई से सीधे हजारों फीट नीचे उतरती हुई खाई। इन पहाड़ों में से एक और बात यह है कि ये काफी ज्यादा शार्प है, यानी कि नोकीले तेज चट्टानों वाले पहाड़ है जिन पर खड़े रहना नामुमकिन के बराबर है। कभी कभी इस पॉइंट पर बंदर शरारतें करते रहते हैं, तो कभी आप फैमिली के साथ जाते हैं और आपने देखा कि उस वक्त बंदर ज्यादा है, तो अपने बिलोंगिंग्स का ख्याल रखें, अपने साजो सामान का ख्याल रखें। सावित्री पॉइंट पर अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पॉइंट की तरफ और हमने कैसल रॉक पॉइंट की तरफ से एग्जिट ले लिया। लग रहा है ये भूकंप से आया होगा कुछ, थोड़ा गिरे होंगे उनके टुकड़े। हो सकता है वो कितने साल से होगा भाई ये पहाड़। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कि मैं आपको एक दिन में महाबलेश्वर के ज्यादा से ज्यादा स्पॉट्स बता सकूं। तो अभी हम लोग आए हैं आर्थर सीट पॉइंट। आर्थर सीट पॉइंट इज वन ऑफ द वेल नोन स्पॉट इन द महाबलेश्वर। सब लोग कोई भी स्कूल की ट्रिप, कॉलेज की ट्रिप, ऑफिस की ट्रिप यहाँ पे आए ना महाबलेश्वर में, एक तो अपना वो कैट्स पॉइंट, नीडल पॉइंट, एको पॉइंट और एक ये तो कंपलसरी रहता ही है इनका। तो हम लोग भी यहाँ पे हर अपना थोड़ा एक्सप्लोर करने आए, तो आप चलिए और आगे आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, आर्थर पॉइंट यहाँ का सेकंड पॉपुलर व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट की खास बात यह है कि इस व्यू पॉइंट में मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है जहां से आप सह्याद्री के पहाड़ों का अलग अलग एंगल से व्यू देख सकते हैं। यहाँ के पूरे स्पॉट्स घूमने में आपको लगभग 1 घंटे का वक्त लग जाता है। यहाँ टूरिस्ट ज्यादा होने की वजह से आपको जगह जगह स्नैक्स के स्टॉल मिल जाते हैं। आर्थर पॉइंट में एंटर होते के साथ जो पहला व्यू पॉइंट है वो है हंटिंग पॉइंट। ये वो स्पॉट है जहां पर ब्रिटिश ऑफिसर्स शिकार किया करते थे और हमारी वाइल्ड लाइफ को भारी नुकसान पहुंचाया करते थे। यहाँ पर आपको एक और एको पॉइंट मिल जाता है जहाँ मेंशन तो किया है कि आवाज़ गूंजती है। हमने ट्राई किया लेकिन हमारी आवाज़ नहीं गूंजी। इस व्यू पॉइंट से आपको सावित्री पॉइंट और कैसल रॉक पॉइंट दिखता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैलकम पॉइंट से तोरना किला, प्रतापगढ़ किला और सावित्री वैली के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं।
इसके बाद आपको आगे चल के एक ऐसा स्पॉट मिलता है जहां आपको नेचुरल वाटर फ्लो मिल जाता है। अब इस पानी के सोर्स पर पाइपलाइन लगा दी गई है। यहाँ से फ्रेश वाटर पीने लायक आपको आज ही दे देंगे। इनकी मदद के लिए इन्हें 20 या 50 रुपए इन्हें ज़रूर दे। इस पॉइंट का नाम है टाइगर स्प्रिंग, क्योंकि माना जाता है यहाँ जंगली जानवर जैसे कि शेर, तेंदुए आकर पानी पीते थे। लेकिन अब कोई जंगली जानवर यहाँ दिन के वक्त तो नहीं आता, थैंकफुली। इसके बाद का जो पॉइंट मैं आपको ले जा रहा हूँ वो इसी स्पॉट की वजह से इन सारे व्यू पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस मिली है। यह है आर्थर सीट। एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था सर आर्थर, वो इस पॉइंट पर बैठकर घंटों तक यहाँ से सावित्री नदी को देखा करते थे, क्योंकि इस नदी में उनकी बीवी और बेटी की एक हादसे में डूबकर मौत हो गई थी। सावित्री नदी को देखते देखते वो अक्सर अपनी बीवी और बेटी को याद किया करते थे। ये जहां मैं आपको फिंगर टिप से हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वही सावित्री नदी है। इन सारे व्यू पॉइंट्स को देखकर आपको ये समझ आ गया होगा कि आर्थर पॉइंट को महाबलेश्वर की क्वीन ऑफ व्यू पॉइंट्स क्यों कहते हैं। अब इन सारे व्यू पॉइंट्स को देखने के बाद हम जा रहे हैं अपनी आखिरी व्यू पॉइंट की तरफ। अभी हम लोग आए हैं एल्फिंस्टन पॉइंट। यहाँ पर जो है हम लोग बैठ के सनसेट देखेंगे। तो ये जो सनसेट आप सन देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। देखो, सूरज जब उगता है और सूरज जब ढलता है, उसकी मिसाल एक ऐसी है कि जब एक बच्चा होता है, जब वो मतलब एक बच्चा, छोटा बच्चा जिसको देख के आपको प्यार आता है, और एक बूढ़ा इंसान जिसको देख के आपको रहम आता है, वही देख के हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उगता हुआ सूरज वो प्यारे बच्चे की तरह है जिसको देख के आपका दिल नहीं भरता, और ढलता हुआ सूरज उस बूढ़े इंसान की जो है क्या क्या कह सकते हैं उसे, मोह माया की तरह है। अरे मुझे अभी हम लोग आए एल्फिंस्टन पॉइंट पर सनसेट देखने के लिए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सन कितना प्यारा लग रहा है। तो हम और आगे जाके यहाँ पर स्पॉट्स देखेंगे और आपको बताएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल नजर है। तो फिर चलिए मेरे साथ। अब आए ना लाइन पे। एल्फिंस्टन पॉइंट को महाबलेश्वर का सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। एल्फिंस्टन पॉइंट की खोज 1830 में डॉक्टर जेम्स मरी ने की थी। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जिसके लेफ्ट की तरफ आपको कोयना वैली रेंज और राइट की तरफ सावित्री वैली रेंज नज़र आता है। बेसिकली ये व्यू पॉइंट जिस पहाड़ पर है वो दो वैली रेंजेस के बीच में एज ए सेपरेटर का किरदार निभाता है। इस व्यू पॉइंट के सामने की तरफ एक मराठा इतिहास का प्राचीन किला प्रतापगढ़ लोकेटेड है। इस पूरे ट्रिप में मुझे ये बात सबसे आखिरी में समझ आई कि इन व्यू पॉइंट पर आने का सबसे बेस्ट टाइम सितंबर एंड है, जब बारिश का मौसम अपने खात्मे पर होता है और जब व्यूज़ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने मिलते हैं। ऐसे व्यूज़ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि शायद ये सारे खूबसूरत नज़ारे आप सपने में तो नहीं देख रहे हैं। खैर, अब दिन ख़त्म होने को है। इस ढलते सूरज ने हमें यह बता दिया कि ऐ मुसाफिर, अपने घर की तरफ लौट जा। क्या हुआ जो अगर तू इस जगह से इश्क कर बैठा? तेरा असली घर तो तेरा अपना शहर है। उस शहर की तरफ लौट जा जो अब फ़िलहाल के लिए तेरा घर है। लेकिन याद रख, जिस तरह मैं ढल चुका हूँ, तू भी एक दिन ढल जाएगा। जिस तरह मेरे साथ मेरी रोशनी मेरी साथी बनकर मेरे साथ चले गई, उसी तरह तेरे साथ तेरे साथी बनकर तेरे अच्छे आमाल और कर्म जाएंगे। मैं अपनी रोशनी नहीं छोड़ूंगा, तू अपने आमाल मत छोड़ना। अगर तूने ये किया तो तू रोशन बनकर फिर उठेगा, जिस तरह मैं उठता हूँ, जिस तरह मैं उठता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।